हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। वो न्यूज है मेडिकल वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी इस बात का कि आप देखिए यूजी और पीजी में दोनों मिलाकर इस साल से आपका सीट बढ़ने की उम्मीद है। और वो टोटल सीट कितने बढ़ेंगे मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ। लगभग 8,000 नई सीटें इस साल यूजी और पीजी मिलाकर के उम्मीद है कि बढ़ेगी। क्योंकि अभी देखिए नीट का जो काउंसलिंग है ना फर्स्ट फेज का ओवर हो चुका है और 25 अगस्त 2025 से नीट का सेकेंड फेज का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। यानी कल से, आज 24 है तो कल से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए करके मैं आपको, और ये काउंसलिंग होने से पहले ये सबसे बड़ी न्यूज है आपके लिए कि इसीलिए नीट एस्पिरेंट आप अपने लिए एक तरह से आपके लिए एक खुशखबरी का दिन है आज का। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजी में कितना सीट बढ़ने वाला है, पीजी में कितना सीट बढ़ेगा। ठीक है, और क्या आपके लिए आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, कंपटीशन क्या घटेगा बढ़ेगा, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए अभी जो है देश भर के मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे बड़ी खबर है ये। सबसे देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी जो है ना, ये एनएमसी का बिल्डिंग है और ये जो है जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस वगैरह सारा यही बनाती है। ठीक है, तो एनएमसी के जो प्रमुख हैं, जो उनके जो डायरेक्टर हैं, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है। ठीक है, हालांकि एनएमसी के जो डायरेक्टर हैं जो लेकिन अभिजीत सेठ जी जो हैं, ठीक है, डॉक्टर सेठ, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि हम सीट इस साल से बढ़ाने का उम्मीद है, जांच वगैरह सारा चीजें रिव्यू कर रहे हैं और लगभग फाइनल स्टेज पे है और जरूर बढ़ेगी। हुआ कुछ दिन पहले सीट घटाने की बात भी चल रही थी, काफी सारा इशू चल रहा था। आपको पता है कि सीबीआई जांच चल रही थी, कई निजी कॉलेज, हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर के उस साथ साथ जो है कई सारा चीजें जो है ना गड़बड़ चल रहा था। ठीक है, तो उसके कारण जो है ना एनएमसी जो है रोक लगा दी गई थी सीट को बढ़ाने के लेकर के। ठीक है, अब जो है चीजें लगभग सॉर्ट आउट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस शैक्षणिक वर्ष में जो यूजी एमबीबीएस और पीजी एमडी दोनों में सीट बढ़ेगी, टोटल मिलाकर 8,000। तो वर्तमान में ठीक है मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन जारी है और ये जारी, ये रिव्यू वगैरह सब हो चुका है और काफी कुछ बाकी भी है, तो सारा कंप्लीट करने के बाद जो है आपका सीट बढ़ेगा। तो मैं आपको फटाफट बता देना चाहता हूं कि देखिए आपका कितने सीट किस में बढ़ेगा। सबसे पहला अगर हम बात करें यूजी का, यानी अंडर ग्रेजुएट जो 12th करके नीट निकालते हैं ना, और नीट के बाद जो है आप जाते हैं कहाँ, यानी नीट यूजी। आप कौन सा एग्जाम देंगे, नीट 12th के बाद जो है कि नहीं, या 12th अपियरिंग में जो भी स्टूडेंट 12th का पेपर देंगे उसी साल नीट का भी देंगे। ठीक है, तो उसको यूजी बोला गया, यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी आप जो है 12th के बाद एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो देखिए यूजी का जो सीट है इसकी भी सीट बढ़ेगी, टोटल मिलाकर 5,000 सीट को बढ़ाए जाएंगे, यही अनुमान है अभी। ठीक है, और नई सीट उन कॉलेज में जो मूल्यांकन पास कर चुके हैं, यानी उनका जो है ना जांच वगैरह सारा तरह से हो गया, जहां पे लगता है गवर्नमेंट को वहीं पे बढ़ाया जाएगा तो वहीं पे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नीट यूजी 2025 के छात्रों के लिए अधिक अवसर जो है, मतलब 25 में तो उम्मीद है कि नहीं, कि अगर मान ली इस साल से ऐड हो गया तो 25 वालों को भी चांसेस बनेगा, अगर इस साल नहीं ऐड हो पाया किसी कारणवश तो 26 वाले बच्चों के लिए काफी फायदा करेगा। ठीक है, पीजी में भी जो है ना अप्रोक्स इसमें भी 3,000 सीट बढ़ाने का उम्मीद है। ठीक है, तो इसका ये भी एग्जाम देते हैं नीट का पेपर देंगे, नीट पीजी का, वो है ना, यूजी और पीजी दोनों जो है एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है एनटीए के द्वारा। ये उनके लिए पीजी होता है जो ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब वो मास्टर्स के लिए नहीं एमएस करना चाहते हैं। ठीक है, एमएस या एमडी करना चाहते हैं ना, उनके लिए है। तो कुल सीट 3,000 इसमें उम्मीद है बढ़ाने का। ठीक है, और नीट पीजी के उम्मीदवारों के लिए भी एक तरह का काफी सारा बेहतर ऑप्शन यहां से निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी जो है ना मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये भी थोड़ी सी मैं आपको रिव्यू दे देता हूं। देखिए वर्तमान में अगर हम देखा जाए प्रेजेंटली की अगर हम बात करें, प्रेजेंटली ठीक है कि अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल मतलब आपका जो है ना यूजी का अगर हम बात करें यूजी की, ठीक है, यूजी के बेसिस पे आपके भारत में टोटल 1,18,098 सीटें हैं। ठीक, अपने कंट्री में 1,18,000 1,18,098 सीटें हैं, जिसमें 59,000 ठीक है 59,782 सरकारी है, गवर्नमेंट में है, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, और ये जो है 58,316 निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट
मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, इस फील्ड में इतने सीट है टोटल मिला के, ठीक है। एमबीबीएस का अगर हम बात करें, उसके बारे में अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर अंडर ग्रेजुएशन, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर कोई जाता है, यानी यूजी के बाद पीजी के लिए अगर जाता है, तो उसमें टोटल मिलाकर जो है 53,960 सीटें हैं, जिनमें से 30,029 सरकारी और 23,931 सीटें जो है निजी क्षेत्र में है। टोटल इतने सीट अवेलेबल है अभी मेडिकल कॉलेज में। जब वो सीटें बढ़ेगी तो 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में टोटल मिला के, ठीक है, और आपका 3,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सीटें बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं, तो इससे होगा क्या, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सीट बढ़ने से, ठीक है। छात्रों के लिए क्या मायने रखती है ये सीट बढ़ना। तो देखिए, सीट जब आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियस है ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि मेडिकल में प्रवेश करना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। सीट बढ़ेगी तो आसानी से आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेगा। प्रतियोगिता में एग्जाम जो जितनी हैवी कंपटीशन है, वो हैवी कंपटीशन में थोड़ी सी राहत होगी, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, सीटें ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियस है कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। यूजी और पीजी दोनों में करियर की संभावना आपको बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप यूजी करके आप निकलेंगे तो आप पीजी के फील्ड में जाते हैं, अगर कहीं से पीजी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका करियर ऑप्शन काफ़ी बनने वाला है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी मुख्य बातें की अगर हम बात करें, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली बात है ना कि यूजी पीजी में लगभग 8,000 सीट तो बढ़ेगी ही, ठीक है। और सीटों की बढ़ोतरी के साथ साथ बहुत बड़ी अवसर भी मिलेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। छात्रों को बड़ी अवसर मिलेगा। और नीट यूजी में यूजी हो या पीजी है, अब दोनों, या तो आप जो है आप एमबीबीएस कर चुके हैं, आप चाहते हैं पीजी करना, तो अब ज़्यादा आशा है कि आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलेगी, किसके थ्रू, नीट के थ्रू, है ना। तो मेडिकल कॉलेज का जितने भी है सारा मूल्यांकन अभी चल ही रहा है, और काफ़ी सारे चीज़ें कॉलेज वगैरह को डिसाइड हो गया है कि कहाँ कहाँ पे कितने सीट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मेरा सुझाव क्या है, अब देखिए आपको करना क्या चाहिए, छात्रों के लिए एक सुझाव मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब भाई सीट बढ़ने का मतलब खुशखबरी तो है, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तैयारी अभी से आप तेज कर दीजिए, है ना। अभी से ही आप तेज कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी आपका जो है बात बनेगा, है ना। तो तैयारी अभी से तेज कीजिए। और सही, अगर आपको मान लिया जाए तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का आपको मार्गदर्शन चाहिए, ठीक है, आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए एक तरह से, तो हमारे सही मार्गदर्शन के लिए आप करियर प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल है, करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स जो अभी मोटिवेशनल चैनल है, और एक करियर प्लेटफॉर्म जेई नीट है जिस पे हम कोर्स पढ़ाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब की क्लासेस चलती है उस पर। तो दोनों चैनल से आपसे जरूर जुड़िए, ठीक है। और हम उससे भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे ये व्हाट्सअप नंबर ये है, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज यही देना चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, सीट आपको 1 हो चाहे 50 हो, अगर आप उसके काबिलियत बनेंगे तभी आपको सीट जो है वो 1 सीट भी हो चाहे 10 सीट हो या 50 हो, आपको सीट मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।